लास्ट टर्न पे आप लोगों के लिए हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट की थी। डायमेंशनल एनालिसिस विच इज़ अ टॉपिक ऑफ utmost important from the point of view of physics, and physics means not the class, physics means as a class 11th as well as for class 12th also। और डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट्स मैंने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे। चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी थी और सभी से कहा भी था मैंने कि आज की क्लास लेने से पहले और एक्चुअली अब डायमेंशंस की जो फर्दर क्लासेस हैं उनके पहले उस एक लेक्चर को ज़रूर आप देख लें ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हमारा डायमेंशंस, डायमेंशनल एनालिसिस, इनसे मीनिंग क्या है। बाकी जिन लोगों ने बता दें लास्ट राउंड का लेक्चर लिया हुआ है आइदर बाय लाइव क्लासेस और बाय रिकॉर्डिंग, मुझे बताएं उतने लेक्चर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो सबसे पहले उसकी चर्चा कर लें। एक मिनट में कहीं कोई किसी को समस्या हो उस लेक्चर में तो बताएं। डायमेंशंस से रिलेटेड कंसेप्ट सभी को क्लियर है भाई? डायमेंशंस क्या होती हैं, हाँ या ना? यस सर। कोई भी डाउट हो तो फुर्ती से अपना माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लें अभी स्टार्टिंग फेज में हमें, देन यू विल प्रोसीड फर्दर। किसी को कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? बोले बाल को नहीं। सो लेट अस assume that this chapter that this lecture is watched by most of the students and they are familiar now with the dimensions। फिर भी मैं 1-2 मिनट में आपको रिकैप कर देता हूँ जिन लोगों के लिए, मैंने कहा कोई नया हो या किसी ने नहीं देख पाया हो बेचारे ने। शॉर्टकट में जो हम बात एक बार डिस्कस करेंगे, और मैंने आपसे लास्ट टर्न में कहा था we have two types of physical quantities, one are called fundamental quantities, fundamental or base quantities which are measured directly and which do not depend on the other। further मैंने आपसे कहा था we have total 7 + 2 fundamental quantities। तो 7 fundamental quantities के भी चर्चा छोड़ें, अभी हम 3 क्वांटिटीज़ में बात करेंगे काफ़ी देर तक, और वो होंगी मास, लेंथ एंड टाइम। दीज 3 आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ऑल द रेस्ट physical quantities like area, volume, density, force, acceleration, velocity, all of them are derived from these quantities। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था एरिया, और एरिया मैंने कहा था एरिया इज़ नॉट मेजर्ड, एरिया इज़ कैलकुलेटेड because area depends on something else। area depends on the side of a square, L square is the formula। area depends on the radius of a circle, क्योंकि कहीं होते हैं आप पाई आर स्क्वायर, और एरिया डिपेंड्स ऑन द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको समझ में आएगा एरिया डायरेक्ट नहीं आता, एरिया इज़ कैलकुलेटेड, इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी। इसीलिए मैंने कहा था यू कैन एक्सप्रेस डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एग्जांपल जैसे मैंने लिया था, फॉर एग्जांपल जैसे कि याद दिला देता हूँ, मैंने एरिया ही लिया था। एरिया मैंने कहा था लेंथ इंटू ब्रेथ है। फिर मैंने कहा था जब आप लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए डायमेंशंस की चर्चा करेंगे, सो फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मास, लेंथ एंड टाइम वी हैव प्रोवाइडेड 3 सिंपल सिम्बॉल्स, m which stands for the mass, l which stands for the length and t which stands for the time। तो लेंथ की जगह आप रख लेंगे सिंबल l, और फिर ब्रेथ पे हमने शुरुआती लेक्चर में रिकॉर्ड में आप चेक करें तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है। मैंने कहा था ब्रेथ इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ लेंथ। एक्चुअली लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, all of them come from the same family। length means the longer length, or you can say the length measured along the x-axis, so it is named as length। इसका नाम आपने length रख दिया। what is breadth? breadth is another length, the shorter length, or you can say the length measured along the y-axis। similarly what is the height? height is also some type of length, 2 meter, 5 meter, 6 meter, what are you measuring? you are measuring the length, but नाम कहाँ से आया? बिकॉज यू आर मेजरिंग इट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट्स ऑल। तो मैंने कहा था इसलिए ब्रेथ की जगह भी, हाइट की जगह भी, इनकी जगह भी आप क्या रखते हुए जाएंगे एल, और जब आप ये डायमेंशनल सिंबल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो आपको जो भी इनटू डिवाइड होके जो भी चीज़ मिल जाती है दैट इज़ नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। फर्दर मैंने कहा था इट कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स। इन द हैंड रिटन फॉर्म जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ जस्ट रिटन एज एल स्क्वायर, and in case of the books they will print it as, and you can see easily the mathematical meaning of both is exactly same।
It is the simple version, it is the detailed version, so it is easy to print but that is easy to write. तो हम जब भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं मैं तो यही वर्जन लेता हूँ क्योंकि सिंपल है, सीधी सी बात, हैंड रिटन फॉर्म में। और हमने एक आध दो लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 दिखा देता हूँ बहुत फुर्ती से। जैसे हम लोगों ने एक लिया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने कहा था शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, सो अगेन इट इज़ सम टाइप ऑफ लेंथ। कौन सी लेंथ है? लेंथ ऑफ पाथ है, लेंथ ऑफ टेबल है, और लेंथ ऑफ समथिंग एल्स, दैट डजेंट मैटर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट डिस्प्लेसमेंट इज सम टाइप ऑफ लेंथ। और अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द पाथ है तो इसका डायमेंशनल सिंबल आप एल ले लेंगे। बाकी मैंने कहा था फिर इसके आगे निकलते आते हैं, और जो निकलते हैं उनके लिए मैंने कहा था यू विल हैव 2 एडवांटेजेस। नंबर 1, 9th-10th के जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो भी आपके यहाँ रिवाइज होते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर द बेसिक फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट विच वॉज द लेंथ, उसके प्लेस पर हमने लिया है एल, टाइम। मैंने कहा था वी हैव 3 सिम्बॉल्स। कितने सिम्बॉल्स हमारे पास? 3 ही सिम्बॉल्स हैं, एम, एल और टी, जो आपके क्या डिनोट कर रहे हैं? मास, लेंथ एंड टाइम। अभी बहुत ज़्यादा आगे मत जाएगा, बोले सर कैंडेला होगा तो क्या करेंगे? छोड़ो, अभी कैंडेला तक हम पहुंच भी नहीं रहे। अभी इनसे ही हम वीडियो बहुत चिपक के आ रही हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा चिपक का सभी का। सर खतरा आ रहा है सर, खतरा। एक मिनट हम चेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखें अब नेटवर्क सिग्नल सही आ रहे हैं। बुलवालकों को सुधार हुआ? और आवाज़ नहीं आ रही यार किसी की, क्या बात है? देखना वो स्पीकर सही है, चेक करो, लाइट जल रही है। चलें चैट सेक्शन में लिख दें अभी ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो दोबारा बता दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैंने कहा था वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आप क्या ले रहे थे? दैट वाज टेकन एज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, एंड आई होप सो नाउ इट विल बी क्लियर। ओके, आदर्श इज सेइंग यस सर, ओके, माधव, ओके। देन दिक्कत हो तो बता देना, है ना। देन आप जाते हैं टुवार्ड्स द टाइम, एल अपॉन टी, एंड टाइम सॉरी टी विच स्टैंड्स फॉर द टाइम। और अगर टाइम के लिए आप जा रहे हैं तो फिर आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, आप चेक करेंगे, दैट विल बिकम एल टी माइनस 1। आप इसको किस फॉर्म में लेते हुए जाते हैं? दैट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। एक्सपोनेंट फॉर्म में हमेशा आप शो करेंगे एल टी माइनस 1। ये जो चीज़ आपके पास आ गई है ये है डायमेंशनल फार्मूला। कुछ और एक आध दो आपको दिखाता हूँ, बाकी फिर हम कल के जो हमने लिए थे उनसे डायरेक्टली इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। ठीक है, अभी तो कोई समस्या नहीं किसी को, बढ़िया। नेक्स्ट मैंने कहा जैसे वेलोसिटी के बाद हम जा रहे थे एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी ने हम बता दें लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो आपको मैं हमेशा की तरह बताता हूँ, आई शेयर इट ऑन द ग्रुप में मैं उसकी लिंक हमेशा डाल देता हूँ। बाय द वे किसी को ऐसा लगे और तमाम सारे जो लेक्चर्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो और तमाम सारे लेक्चर्स के लिए मैंने कहा आपको जो मेरा YouTube चैनल है वो एक्चुअली अश्वमेध क्लासेस के नाम से है, उस पर आप चले आएंगे। सारे हम बता दें कोई अनलिस्टेड वीडियो नहीं है, सारे आपको एक ऑर्डरली सारे मिलते चले आएंगे। तो आप सारे तो बाद में देखिएगा, पहले इसको ज़रूर आप एक देख लेना। ये आप याद रखना, अश्वमेध क्लासेस के नाम से आपको एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा आगे हम प्रोसीड करते हैं, एक्सेलरेशन पे हम जाते हैं। एक्सेलरेशन के लिए जब जा रहे थे तो एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर वही बात, जब आप जो है इस पर पहुंचेंगे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हम कितनी ले रहे थे? एल टी माइनस 1, टाइम दैट इज़ टी। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट अब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जल्दी के लिए आप हमेशा यूज़ कीजिएगा। सो वन मोर नेगेटिव टी, दैट मीन्स इट विल बिकम एल टी माइनस 2। जस्ट वन मोर फार्मूला विच इज़ फॉर द रिवीजन, आप पढ़ते थे फोर्स, और कोई कहता है व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला, डायमेंशंस के टॉपिक का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, पिछले सारे फार्मूले में रिवाइज होंगे
और आगे के भविष्य का रास्ता तो हमारा खुल ही जाएगा। तो मैंने कहा मास इंटू एक्सेलरेशन लेते हैं। ध्यान देखें, मास के प्लेस पे आप रखेंगे m और एक्सेलरेशन हमने अभी कैलकुलेट किया है LT-2 और इस बेसिस पे आप देखेंगे ये जो हमने अचीवमेंट किया दैट इज़ नोन एज द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला। ये आपके 1 जो रिटर्न नहीं है एंड -2 दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। ये हम लोग लास्ट राउंड पे सारी चर्चा कर चुके थे। तकरीबन हम लोगों ने 18-20 फार्मूले कैलकुलेट किए थे। हमारे पास एक चीज़ थी आखिरकार इन फार्मूलों का हम करेंगे क्या। तो इन फार्मूलों क्या करेंगे उसके पहले हम आप लोगों ने लास्ट राउंड में कितने फार्मूले किए थे ऐसा मुझे बताएं ज़रा। 27 कर लिए थे। चलें, एक आध दो छूट जाए बीच का कोई दिक्कत नहीं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी एक आध कोई होगा तो उसको अपन फिर ले लेंगे। कुछ स्पेसिफिक टाइप डायमेंशनल फार्मूले और कर दें, तो एक सिंबल हेडिंग डाल दिएगा सम स्पेसिफिक डायमेंशनल फार्मूले। और स्पेसिफिक में मैं कौन से लेता हूँ ये मैं बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जगह जगह आपको इनके दर्शन होते रहेंगे। ख़ास फार्मूलों में से इनकी गिनती करता हुआ जाता हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आ जाए मज़े से एक काम करें, बढ़िया 27 आप ले लीजिए, ठीक है। एक सिंबल डालिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप डालेंगे तो इसको मैंने स्पेसिफिक लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि एक्चुअली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमारे पास कोई फार्मूला डायरेक्टली नहीं है। वी हैव टू यूज़, एक 9th में आप फार्मूला पढ़ रहे थे याद करें, मैं लिख देता हूँ। बहुत सारे लोगों को याद आएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस और बिटवीन टू पार्टिकल्स दैट वाज गिवन एज द F is equals to gm1 m2 by r square, where g was the universal gravitational constant, m1 and m2 are the masses of the particles and r is the distance between them। क्या कुछ लोगों को फॉर्मूला याद आता है कि उन्होंने 9th में पढ़ा था? हाँ या ना बताएं। यस सर। बस एक ही याद बेचारों को याद आया। yes, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम एक काम करेंगे, ध्यान देखना। हम पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स g इज इक्वल्स टू कितना होगा। जो g इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बिकम एफ आर स्क्वायर m1 m2। अब तुम्हें समझ में आएगा देयर इज़ नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर g, वी हैव टू बैलेंस इट। और इसीलिए मैं आराम से लिखता जा रहा हूँ और लिख देता हूँ df मतलब अब आपको मालूम है मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशनल फार्मूले की। सो डायमेंशनल फार्मूला व्हाट इज़ फोर्स। अब मैंने कहा, अब जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा अब उस जगह जहाँ से आपको धीरे धीरे, मैंने लास्ट राउंड में कहा था फार्मूले याद हो। फोर्स का आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दिखा देता हूँ। फोर्स हमने अभी दोबारा भी कैलकुलेट किया है, इट इज़ MLT-2। सो एट द प्लेस ऑफ फोर्स यू विल राइट MLT-2 r, which was the distance means the length of path, so it is a length। m1 and m2 these are the masses of the particles, both are masses, चाहे पहले का हो चाहे दूसरे का हो, है तो मास ही। आ जाए यहाँ तक, बस 1 सेकंड लगेगा एंड आई विल राइट दी आंसर, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट। तो ज़रा आ जाए, पहुँचे यहाँ तक। देखें कितना आ रहा है आंसर। m-1 L3 T-2। सही है आप, बढ़िया, इजी कैलकुलेट किया जा सकता है ना। और अगर आप इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप सही कह रहे हैं। ये 1 m के, चलो मैं ही कर दूं, ऐसे कर देता हूँ। 1 m आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी m-1 L³ एंड T-2। तो आई होप सो कैलकुलेशन मैंने कहा आप कर ले जाएंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट वन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या सभी का हो गया? हाँ ना बताएं। यस सर। ये कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट्स ऑफ हम जो हैं वो लेते हुए जा रहे हैं आपके
उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक और देखता हूँ आपके लिए, जो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर देते हैं। इसके बाद हम जाते हैं, एक हम ले लेते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का नाम आपने केमिस्ट्री में सुना होगा। प्लांक कांस्टेंट आप देखेंगे, जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपसे बताया जाता है, प्लांक थ्योरी आती है जो बताती है द लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। दीज ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल्स ऑफ एनर्जी, एंड पैकेट एंड बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। तो देखें क्या किसी ने वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा? शुरुआती बढ़िया पढ़ा हुआ है। तो प्लांक्स कांस्टेंट कहाँ से आता है ध्यान देखना, मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी हम ले लेते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन। आपने बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया। चूँकि मैं एक फोटोन का निकाल रहा हूँ, E इज इक्वल्स टू हम लेंगे E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और जिन लोगों को ये अक्षर पढ़ने में ना आ रहा हो, ये बिल्कुल नया एकदम ताज़ा ताज़ा अक्षर है, एंड दैट्स वाई द नेम इज़ न्यू। एक्चुअली दीज आर द ग्रीक लेटर्स, अल्फा बीटा गामा, याद है, थीटा फाई, न्यू लास्ट ईयर पढ़ते थे म्यू, सो इट इज़ न्यू, ये याद रखिएगा। और ये डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये भी बता दूँ, न्यू आपका है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। तो आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं, जिन्हें मालूम हो उन्हें कोई समस्या नहीं। आए हम जाते हैं, वो तो दिख रहा होगा प्लांक कांस्टेंट, यानी मैं एच की बात कर रहा हूँ। प्लांक कांस्टेंट पे आप जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा ध्यान देखें। इसका मतलब होगा एच इज इक्वल्स टू होगा ई अपॉन न्यू। अब अगर आपके पास कल का रजिस्टर खुला, और कल का रजिस्टर हर रोज़ नया रजिस्टर लेके थोड़ी आते होंगे, कल वाला पेज खोल लो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ज़रा चेक करके मुझे बताओ। ml स्क्वायर टी माइनस टू। वेल डन, ये बिल्कुल आपका जवाब सही है। और लगे हाथ एक काम करें, फ्रीक्वेंसी और देख लें, T-1। इससे क्या हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रहा, अब मैं जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। मैंने आपको एक 18-20 फॉर्मूले दिए, अब ज़्यादातर स्टोरीज़ उन्हीं में चलती रहेंगी। एक आध कोई एडिशनल होगा, मैंने कहा होगा, जो ध्यान नहीं रहा होगा तो अपन बीच में कहीं भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप देखेंगे प्लांक कांस्टेंट, ये आपको मालूम है एनर्जी थी, न्यू मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यस्टरडेज डायमेंशनल फॉर्मूले यू कैन गो फॉर बोथ द आंसर्स, द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी। ये आपको रेडीमेड यहाँ पर मिलेंगे। जब भी आप पूछेंगे ये कहाँ से आए, मेरा जवाब होगा फ्रॉम योर रजिस्टर, आपके ही रजिस्टर से लिए गए हैं। और दैट्स ऑल। और कर दें कैलकुलेट, सो इट विल बी ml स्क्वायर। और देखें T-1 होगा +1, सो -2 + 1 दैट विल बी -1, सो द आंसर इज ml स्क्वायर T-1। ठीक है, कर दें सॉल्व ज़रा फुर्ती से। कर दिया। और अवेयर बैठे हो तो एक काम करें, कल की लिस्ट में जो हम लास्ट में निकाल रहे थे, हम लोगों ने लास्ट में जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला जो लास्ट के 4-5 होंगे वो यही होंगे, ध्यान देखना। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, उनमें ज़रा चेक करो। एंगुलर मोमेंटम वाले पे सारे लोग निगाह डालो। यस सर। और अगर आप निगाह डाल देंगे तो जो मैं लिख रहा हूँ ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। सर उस पर स्टार मार्क भी किया था। उस पर स्टार मार्क भी इसीलिए किया था कि वो प्लांक कांस्टेंट के इक्वल है। क्वेश्चन आपको 3-4 बार मेडिकल और मेंस के क्वेश्चन जब कराऊंगा, इसके बाद तो उनमें दिखाऊंगा जैसे सिंपल पढ़ना 3-4 बार रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार मार्क किया था। यहाँ लिख भी दिया है सेम एज एंगुलर मोमेंटम, वो इसलिए मैंने कहा कि उस लिस्ट में आप चेक करेंगे तो ये आपको यहीं कहीं मिल जाएगा। बढ़िया, क्या ये क्लियर हो जाते हैं सभी को? कर दिया यहाँ तक सभी ने नोट? मुझे बताएं। हाँ, जब आप प्लांक्स कांस्टेंट कर देते हैं तो एक तीसरा चला जाता हूँ। नेक्स्ट आपसे बताता हूँ, अगला आप लिखिएगा फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग। और कई बार ये सिंपली कुछ बुक्स में इन शॉर्ट स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है।
ये मत पूछिएगा व्हाट इज़ दिस, ये मैं कल भी कह रहा था, व्हाट इज़ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग, ये चर्चा हम करेंगे व्हेन वी विल गो इन द चैप्टर नंबर 5th और 6th। देयर इज़ अ चैप्टर ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, बिहेवियर ऑफ ए स्प्रिंग अंडर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट फोर्सेस। बहुत लंबा टॉपिक हम लेंगे, तो अभी ये मत पूछना ये क्या है। अभी हम कंसंट्रेट, एक्चुअली हमारा फोकस कहीं अलग है, हमारा फोकस अभी इसके डायमेंशंस पे है। ये क्या है वो हम वहाँ डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों को लगेगा फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। देन फोर्स कांस्टेंट के लिए आप जो फॉर्मूला देते हैं उसमें आप बताता हूँ, इसमें आप बताएंगे फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, ये आपका होता है F इज इक्वल्स टू KX और X होता है एलोंगेशन। एलोंगेशन माने तो मालूम है इंक्रीज इन लेंथ, जो भी आपका एलोंगेशन कर रहे होंगे F इज इक्वल्स टू KX। फोर्स और X में ये रिलेशन है, K समझ में आ गया होगा, दैट इज़ फोर्स कांस्टेंट। इसलिए हम अगली बार जाएंगे, आप बताएंगे K इज इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन X, और जैसे ही आपने K इज इक्वल्स टू F/X लिखा, इसलिए डायमेंशनल फार्मूला आप बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं। वंस अगेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, जो अभी हमने 2 मिनट पहले लिया था, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों में लगता जाता है। और फोर्स का आपको मिलेगा MLT-2, ठीक। तो चलो मैं रख देता हूँ, कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक अरे तो वो वाला हो गया, ये था आपका F/X, रख दें आराम से MLT-2 अपॉन X बोलें तो L, आपके कैंसिल हो जाएंगे। और ये मत कहना आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, पहले ही जस्टिफाई कर चुका हूँ, मैं ब्रैकेट्स कभी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट टू अपीयर इन एग्ज़ाम। तुम कोशिश करना, तुम लगाते रहो, ठीक है ना। ML0 और T-2, L0 लिख दिया है बिकॉज L विल बिकम 0 और कैंसल्ड आउट। आए एक और कर दें, फोर्स कांस्टेंट और जैसे ही पहुंच जाए मुझे बताइएगा। और इन तीनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो भी पूछ लें, माइक अपना ओपन करके। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार है, बस एक दिक्कत है चले। हाँ, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं, ठीक है। मैंने कहा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार है, मैथमेटिकल है, मज़ा आएगा। लेकिन मज़े के लिए एक चीज़ छोटी ज़रूरत पड़ेगी कि अब ये जो हम लिख रहे हैं, तुमने कहा हमें तो ये याद ही नहीं है, फोर्स MLT-2 होता है, देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अदरवाइज़ अगर आप रजिस्टर लिए बैठे हैं, जो मैंने कहा याद नहीं हो, बट यू शुड बी एक्टिव। और एक्टिव मीन्स when I am talking about the force, then from the register just see immediately what is the force MLT-2। एक आध दो चार महीने का लेंथ वेंथ के वैसे याद होंगे, कुछ होते जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग की आप चर्चा कर देते हैं, उसके बाद एक 4th नंबर पे जाता हूँ, और 4th नंबर आप बताऊँगा इलास्टिक कांस्टेंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड modulus of elasticity। and again I will repeat, at this place in the very first chapter of our syllabus, please don't ask what is elasticity. It is not the time to explain the meaning of the elasticity, because it is our topic of syllabus in the second book। second book में पहला दूसरा चैप्टर आपको यही मिलता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड्स, हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिस्कस करते हैं, इसलिए इस पे मत जाइएगा व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। अभी कंसंट्रेट करिएगा प्लीज़ ऑन द डायमेंशंस। अभी हम सिर्फ डायमेंशंस पे कंसंट्रेट करेंगे, फॉर्मूले में आपको बताता जाऊंगा। कल आपको याद होगा, कल जो आप 25 फॉर्मूले ले रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर बिलोंग टू 9th और 10th। अब जो हम ले रहे हैं ये आपके कुछ 11th से भी करा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ये आगे आएंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप जाएंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू होता है, ध्यान से देखेंगे, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपके ऊपर एक छोटा सा दायित्व, ठीक है, और छोटी सी आपको जिम्मेदारी क्या सौंपूंगा वो मैं बताता हूँ। पहले आप इतना लिख दें, इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लिख दें मजे से।
तब तक मैसेज चेक कर लूँ, कोई ताज़ा नहीं, ठीक है। डन सर। कर दिया सभी ने। आराम से एक काम करें, फिर से अपना रजिस्टर पलटें, ज़रा देखें स्ट्रेस मिल जाएगा बीच में कहीं, जहाँ आपने फोर्स, वर्क, एनर्जी, -1 T-2 पावर, प्रेशर ये सब निकालें बिल्कुल मिड में कहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों को सर स्ट्रेस का होता है -1 स्ट्रेन भी मिल T-2 और जाएगा। स्ट्रेन का होता है L0 T0। सही कह रहे हैं आप। तो बस इसी बेचारे को सारे मिल रहे हैं यार, बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकियों को ज़रा चेक कर लूँ। कहो भाई। नो सर, मैं बोलने वाली थी तो कुछ बोल दिया। अच्छा, ये गलत बात कर दी इसने। देखो भैया, लेडीज़ फर्स्ट है। हाँ, तो अब की बार सारा मौका अपन खुशी को देंगे, ठीक है। सर याद है एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी का 0 ठीक है, बढ़िया। 0 होता है। नहीं, अच्छी चीज़ है। मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ आप जवाब दें। आपके जवाब देने से क्या है, बाकियों को भी तो लगता है बोले यार हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ये मैं ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि आप बोल पा रहे हैं, बाकी नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये तय है बेटा कि आप, मैं मान चलता हूँ कि आप कोई स्पेशल अलग एलियन नहीं है। यू आर वन ऑफ द सिंपल ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर आप बोल पा रहे हैं तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि आपने कल का लेक्चर एक बार रिवाइज़ किया है, या जो नोट्स थे उनको एक बार रिवाइज़ किया है, क्लास में आप अटेंटिव हैं, ये आपको बताता है। बाकियों के लिए भी मैंने कहा, जो लोग 11th में PCM स्टार्ट किया है उन्होंने, और कई बेचारे पूछ रहे थे सर इतना बड़ा चैप्टर कैसे होगा ख़त्म। मैंने कहा हो ही जाएगा कभी ना कभी, या तो चैप्टर या तुम है कि नहीं। कुछ फिजिक्स छोड़े कॉमर्स की शरण में चले जाएंगे, अरे बोले ऐसी फिजिक्स हमें नहीं पढ़नी, इससे अच्छा तो कॉमर्स है बोले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, कॉमर्स भी तो भैया उसी साइज़ में आएगी, साइजेज आर सेम, इसलिए मैंने कहा करें। और पिछले टर्न्स पे नहीं याद है तो मैंने कहा एक्टिव बने। और एक्टिवनेस किसको कहते हैं, जो व्यक्ति उस चीज़ को तुरंत पलट लेता है। कुछ क्या होते हैं एकदम अजगर, अजगर तो जानते हो ना, पाइथन, उसमें स्टाइल में आ जाते हैं मस्त, बोले ठीक है दूसरे कर लेंगे। आए स्ट्रेस पे बात करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, स्ट्रेस थी आपकी ML/-1 T-2। प्लेसेस में दिखाता जाऊँगा। स्ट्रेन आपने डायमेंशन लेस फार्मूले 4 से 5 लिखे थे, एंड दीज 4 to 5 डायमेंशन लेस फार्मूले आर स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन सब के लिए आप इस्तेमाल करेंगे m0, L0, T0। एक इंटरेस्टिंग बात, m0, L0, T0 होना ना होना बराबर है, इट इज़ 1। सो द टोटल कैलकुलेशन विल बी ML-1 T-2। सही है, इसको भी कंप्लीट कर दें, बाकी सारे लोग करते जाएं। ठीक, चूँकि ये मीटिंग हम बता दें 7 से 8 मिनट बाद एंड होगी, तो जो लोग नए ज्वाइन किए हुए हैं उनको बताऊं, दे हैव टू कंटिन्यू फॉर द सेकंड मीटिंग। दोबारा रीज्वाइन कीजिएगा, 10-15 सेकंड का बीच में गैप आता है इन दोनों मीटिंग्स के बीच में, दोबारा रीज्वाइन कर जाइएगा। आए, हम लोग बात कर रहे थे, ये आपने कंप्लीट कर दिया सभी ने, बताओ फुर्ती से यार, कुछ मैसेज ऐसे डालिया करो, हमें पता चल जाएगा। अरे बेचारे 2 ही 3 लोग शोर मचाते रहते हैं, बाकी हमें लगता है मोबाइल वाइल रख के भग जाते होंगे। बस माधव सिंह डन, और बाकी सब डन 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 डन। यस सर, डन डन। तो बाकी क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। नेहल ने कर दिया, चलो बढ़िया। सर जगह अब कैसे जगाऊं, ऑफलाइन क्लास थोड़ी है कि एक जगाने वाला यंत्र आता है। देयर इज़ अ डिवाइस टू गेट अवेकन द पीपल। वो डिवाइस अपनी बगल में रहती है, पर इस समय उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। आए, इलास्टिक कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हम बात करेंगे, एक और अच्छा सा लेते हैं, और अब की बार हम ले लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का नाम भी आप केमिस्ट्री में सुनेंगे। विस्कोसिटी कहलाता है गाढ़ापन। गाढ़ा मतलब समझते हो, फॉर एग्जांपल टेक 2 लिक्विड्स, वाटर एंड हनी। पानी और शहद दोनों को एक बॉटल में भर के पलटें या ज़मीन पे फैला दें, क्या डिफरेंस देखने में आएगा, कोई मुझे बताएगा? सर वाटर जल्दी निकल जाएगा बोतल से, वो धीरे धीरे। सही कह रहे हैं, हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। सही कह रहे हैं। तो जो डेंसिटी वाला मामला है
वो एक्चुअली ध्यान देखना, एक्चुअल जाके वो जाता है अरे ये मैंने विस्कोसिटी के बजाय विस्कोसिटी लिख दिया, मुझे लिखना था विस्कोसिटी। तो मैंने कहा ये हो जाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो फ्लो ऑफ लिक्विड को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। सो इट विल बी आवर टॉपिक ऑल्सो, केमिस्ट्री में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, दोनों में मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बात करते हैं, इसमें भी एक ख़ास बात है। एक्चुअली इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसके फार्मूले न्यूटन्स फार्मूला आता है फॉर विस्कस फोर्स। वो आपसे कहता है F इज इक्वल्स टू ईटा ए, और ये लेटर भी बताऊंगा, ये लेटर है आपका एटा, मत पढ़ देना, इट इज़ ईटा, ठीक, वर्चुअल थप्पड़। चलिए तो कर दें कोफिशिएंट विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स दिखाएंगे, ईटा इज इक्वल्स टू ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, ये आपकी वेलोसिटी है और ये आपकी डेप्थ है, डेप्थ जो है, और एक्चुअली डी वी बाई डी एक्स ये आपको बताता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। इस पर भी हम चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के बाद। बहुत सारी चीज़ें चूँकि 11th है अचानक से मिलती हैं, धीरे 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 रहस्य की परतें, द लेयर्स ऑफ द सीक्रेट्स, धीरे 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 आपकी सब उतरती जाएंगी। आए पहले हम यहाँ बात करते हैं विस्कस फोर्स में, ये दिख रहा होगा, यही है कोफिशिएंट, यही कुछ गंदा सा लेटर नज़र आ रहा है, इसी की चर्चा करनी होगी पक्का। तो आओ इसको कर लेते हैं। ईटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F अपॉन नहीं होगा भाई, सब अपॉन में चले जाएंगे। मज़े से एक काम कर दो और फिर बताऊं, मीटिंग अगर एंड हो जाए तो रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूले पे जाइएगा। डायमेंशनल फार्मूला अब तो याद है, फोर्स MLT माइनस 2, एरिया विच इज़ L स्क्वायर, वेलोसिटी मैंने अभी निकाला था दोबारा से वंस अगेन, सो विच इज़ LT माइनस 1, एंड द डेप्थ, डेप्थ की चर्चा मैं सबसे शुरू में कर रहा था, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, और सब आपके क्या है, L है। बस कर दें, इतना लिख दें और 1 सेकंड में हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। इसी मीटिंग में इसको एंड कर लेंगे यार, अगली तक नहीं जाऊंगा इसके लिए, अगली में कुछ और नया शुरू करूंगा। अपन ग्रीन पेन से कैंसिलेशन करेंगे अब की बार। कर दें इतना नोट आराम से, आपको देखेगा एक L से एक L कैंसिल होगा, एक L से एक ये वाला L कैंसिल होगा, और एक कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। तो फिर बचा क्या, तो फिर जो बचेगा उसको हम लिखते हैं मज़े से, M दिख ही रहा है बचा हुआ, एक L दिख रहा है नीचे बचा हुआ, ओनली 1 L, सो दैट विल बिकम ML माइनस 1, T माइनस 2 एंड T माइनस 1, सो दिस माइनस 1 विल बिकम प्लस 1 जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सो माइनस 2 प्लस 1 दैट विल गिव यू, सो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML माइनस 1, T माइनस 1। आ जाए यहाँ तक मज़े से। डन सर। यस सर, बढ़िया। ओके, सभी का हो गया कंप्लीट। अब काफ़ी हो गए फॉर्मूले, और ज़रूरत होगी बीच में फिर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन ने शायद 30-32 निकाल लिए, पर आता कुछ और चर्चा करते हैं। हम लोग एक छोटे सवाल पे जाते हैं, और जिस छोटे सवाल पे जाएंगे पहले तो ये बता दूं आपको, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये डेफिनेशन आप लास्ट टर्म में पढ़ चुके थे। द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स। पावर्स जो आपकी हैं वो कहलाती हैं डायमेंशंस। जो आप एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस होता है, और जो फार्मूला मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ और फार्मूला। फिर मैंने कहा था आप किलोग्राम या मास के लिए इस्तेमाल करते हैं M, और मीटर या लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं L, टाइम या सेकंड के लिए इस्तेमाल करते हैं T, अदर भी हैं, मैंने कहा उनके लिए भी अपने पास टाइम है, उनको अपन फिर डिटेल में देखेंगे। पहले 3 से सीख तो लें भैया।
अब सवाल आता है यहाँ से एक बहुत ख़ास चीज़ आती है और ये आपके पास आती है कि आखिरकार जो आप लास्ट टर्म में पूछ रहे थे, बोले सब ठीक है, बोले सर निकाले आ रहे हैं, निकाले आ रहे हैं, निकाल के करेंगे क्या? तो मैंने निकाल के करेंगे ये कि अपने पास इनके आते हैं एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशंस से पहले अपने पास एक छोटा सा प्रिंसिपल आएगा जो हमारे लिए कहलाता है डायमेंशनल होमोजेनिटी। किसी को होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग मालूम है क्या? कोई मुझे होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग बताएगा? कंप्लीटली मिक्स हो जाए। कंप्लीटली मिक्स हुआ ना, एक्चुअली होमोजीनियस का मतलब होता था बिल्कुल कहना चाहिए सेम, एग्जैक्टली सेम। जैसे आप जो है वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज़ एवरीवेयर सेम, पूरे सॉल्यूशन के किसी भी पॉइंट पे सेम होता है। होमो वर्ड का मतलब ही होता है सेम। तुम ध्यान देखो, होमोनिम्स ये हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। लास्ट ईयर 10th में कुछ लोगों ने ईमानदारी से पढ़ा होगा, एक होमोलॉगस सीरीज पढ़ते थे, किसी को याद है? यस बिल्कुल, यूनिफॉर्म जवाब सही है वंदना का। सेम, माधव सिंह आप सही कह रहे हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बिल्कुल सही है नेहल। होमोलॉगस सीरीज याद आ गई होंगी। होमोलॉगस वही होती थी जैसे एल्केन्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द सिंगल बॉन्ड ओनली, यानी सेम टाइप के हैं। फिर ये भी बताते थे हर अगले मेंबर में CH2 का डिफरेंस आता है मास वाइज। मास वाइज कितने का आता था? 14, 12 कार्बन के और 2 बेचारे हाइड्रोजन के। बढ़िया। होमोजेनिटी यही है कि सारी जगह आपकी सिमिलरिटी होगी। एक छोटा सवाल पूछता हूँ, फुर्ती से बताइएगा ज़रा, मुझे बताएं। सिंपल सवाल है, आशा है आप लोग कर लेंगे। बताएं कितना आएगा? 5x। बढ़िया। ठीक, इसका मतलब मैथ्स मेरे बच्चों की सही है ना? कितना आएगा? पता नहीं कि होगा नहीं बच्चे? हाँ? ध्यान देखें, ये इसका आंसर पता नहीं है, क्योंकि पता नहीं का मतलब होगा तो, पर हमें नहीं मालूम। इसका आंसर होगा दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी डन, 2x एंड 3y कांट बी एडेड। अच्छा, सपोज करें कोई अगर लिख भी देता है, मान चलें कोई लिख देता है 5x, तो आपको समझ में आ रहा होगा दीज 2 आंसर्स आर करेक्ट बट द थर्ड वन इज़ रॉन्ग। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ध्यान देखना, यही तो बताना चाह रहा हूँ, यही है डायमेंशनल होमोजेनिटी। डायमेंशनल होमोजेनिटी कहता है इफ़ देयर इज़ एनी इक्वेशन देन द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स मस्ट बी होमोजीनियस और सेम। सारे टर्म्स का डायमेंशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशंस अलग अलग है, कोई x है, कोई y है, कोई z है, देन दिस इक्वेशन कैन नॉट बी करेक्ट। क्या आप मेरी बात समझ में आती है? आप ये भी कह सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली एंड ओनली व्हेन। आप किसी भी चीज़ दो, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब आपका क्या होगा, जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ भी दिखा देता हूँ, 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना आएगा? डेफिनेटली 5 मीटर। बट हाउ मच विल बी द 3 मीटर प्लस 2 kg? सो डेफिनेटली दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी डन। वाई? इन दिस केस ऑल द डायमेंशंस आर सेम, मीटर मीटर एंड मीटर, और हम कह सकते हैं लेंथ लेंथ एंड लेंथ। But here it is the length, it is the mass. So length and mass cannot be added or subtracted. So that is the principle of dimensional homogeneity. क्या ये आपको समझ में आता है? हाँ या ना बताएं? यस सर। बढ़िया। तो एक काम कर दें, एक छोटी चीज़ लिख दें, चलें एक सिंबल हेडिंग डाल दें, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। रफ में आप हैं, मजे से डाल दें प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी पे आप जैसे ही जाएंगे, इसमें सिंपल सा वो सब अकॉर्डिंग छोड़ो, जब फेयर बनाना उसमें लिखना। इसमें आप लिख दिएगा द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए वैलिड इक्वेशन आर आइडेंटिकल और होमोजीनियस।
लिख दें जितना मैंने अंडरलाइन किया है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन वैलिड इक्वेशन आर आइडेंटिकल और होमोजीनियस। जो भी मैं आपसे पूछ रहा था 2x + 3x, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम और आइडेंटिकल। क्या आपने इतना नोट कर दिया? एक सिंगल लाइन। यस सर। बढ़िया, एक लाइन और लिख दें और आगे बताइएगा, इसी में बता दिएगा और 2 टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। 2 टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2x + 3x ये तभी होगा when both are x, 2y and 3y when both are y, but in case it is 2x and 3y these can't be added। तो क्या कहा? 2 terms of an equation can be added or subtracted। नोट कर दें, only when their dimensions are same। ठीक, अब सवाल आता है इसके यूज क्या होंगे। क्या ये दोनों लाइन आपने लिख दी? नहीं सर। कौन सी वाली रह गई? ये लिख दो, 2 टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लिख दिया ना यहाँ तक? हो बस गया सर। यहीं तक लिखना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी 2 आप उसमें शीट में से फेयर में लिखते जाइएगा। यूजेस है टू चेक द करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। आए ध्यान से देखें, इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है टू चेक द करेक्टनेस और द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। उसको चेक करने के लिए हम करते हैं। मैं एक बहुत साधारण सी इक्वेशन ले रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। एक ऐसी इक्वेशन जो आपको वेल नोन है, टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, टेस्ट द करेक्टनेस, और इक्वेशन लीजिएगा v = u + at। और मुझे बताइए ये इक्वेशन आपको सुनी है किसी ने अपने जीवन काल में कि नहीं सुनी? यस सर। बढ़िया। क्या होते हैं u v? किसी को ध्यान है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बढ़िया, वेल डन अभिषेक, बढ़िया, गुड वन। जिन्हें नहीं याद है उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे इतना मोटा पेन, पतला पेन। यू होती थी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, वी आपकी होती थी फाइनल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन, और टी तो दिख ही रहा होगा यार, टी फॉर टाइम। टी में क्या सोचना। आओ, अब हमारा आज का क्वेश्चन है इस इक्वेशन की आप करेक्टनेस चेक करें। जब इस इक्वेशन की हम करेक्टनेस चेक करने के लिए चलेंगे, ये रही हमारी इक्वेशन और आपसे कहा गया है करेक्टनेस चेक करें, तो मैंने क्या कहा था? करेक्टनेस या वैलिडिटी। कोई भी इक्वेशन वैलिड कब होगी? व्हेन द डायमेंशंस आर आइडेंटिकल और होमोजीनियस, और इन सिंपल वर्ड्स दीज आर सेम। इस टाइप क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखें, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कोई बहुत महान काम मैं कर ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर लिखूँगा डायमेंशंस ऑफ LHS। लेफ्ट हैंड साइड आपको नजर आ रही है, आपने खुद ही कहा था ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। और अगर आप डायमेंशंस ऑफ LHS देखेंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप चेक कर सकते हैं। दीज आर LT-1 एंड यू कैन चेक देम फ्रॉम द रजिस्टर, आपके अपने रजिस्टर से जो आपने कल का बनाया। और अगर किसी ने नहीं बनाया हो तो बना लेना, जैसे ही बना लेगा उसके सारे क्वेश्चंस, इसकी भी रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देख लेना, पिछला और ये लेक्चर एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अचानक झटके से समझ में आएगा तो बहुत आसान सी चीज़ पढ़ा रहे थे मरी हुई। नेक्स्ट आप जाएँ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के बाद हम जाएंगे ऐसे ही। और चलो अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डायमेंशंस ऑफ RHS। RHS की ज़रा देखें, U है आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि LT-1 प्लस A इज़ द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का आपका था LT-2 एंड फाइनल T इज़ द टाइम। और जैसे आप करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? दैट विल बिकम T-2 एंड T+1, -2 + 1 दैट विल बिकम -1, सो यू आर गेटिंग दिस वन। आ जाए इस स्टेप तक और मुझे बताएं डायमेंशंस ऑफ LHS एंड डायमेंशंस ऑफ RHS दोनों दिखा दें। लेफ्ट हैंड साइड LT-1, डायमेंशंस ऑफ RHS LT-1 प्लस LT2 - T, और कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द डायमेंशंस फ्रॉम योर ओन कॉपी, दैट्स ऑल।
किसी ने अगर कॉपी नहीं तैयार की है, जैसे आज मुझे लग रहा है यूसरा, तुम्हारे नाम का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है यार? युसरा आलम, मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ? ओके, तो एक काम करेंगे, मैंने कहा हो सकता है आपको यहाँ पर एक दिक्कत आए, वो आपको लगेगा कि ये क्या सब्स्टिट्यूट करते हुए जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है, हो सकता है आपने कॉपी नहीं बनाई हो, फिर से पिछला वाला जो लेक्चर है उसको लीजिएगा। चूँकि मैं कॉपी यहीं बनवाता हूँ तो आपको 1 आवर में आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। इस लेक्चर को लीजिएगा, करते आइएगा और अचानक आपको समझ में आएगा दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। ठीक है ना? बाकी अभी आज कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। चलिए ठीक है। और कोई बिल्कुल नया बैठा हो जिसका फर्स्ट टर्न हो, ऐसा कोई और तो नहीं है? बाकी लोग तो लेते रहते हैं, बीच में दिखते रहते हैं सारे। इट इज़ तृप्ति भट्टाचार्य। तृप्ति, इज इट योर फर्स्ट टर्न? तृप्ति, okay, perhaps Tripti is not getting my voice, or okay, then क्या ये आपको क्लियर हो गया? हाँ ना बताएं। डायमेंशंस ऑफ RHS। अब एक छोटा काम करें, यस सर। सारे टर्म्स की डायमेंशंस चेक करें। आप देखें फर्स्ट टर्म का डायमेंशन इट इज़ LT-1 मीटर, सेकेंड टर्म इट इज़ द LT-1 एंड थर्ड टर्म इज़ ऑल्सो LT-1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे टर्म्स का डायमेंशन आपका एग्जैक्टली सेम है और सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम है। तो बस यही एक छोटी चीज़ मैं आपके बगल में लिखूँगा, और मैं क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अरे ये बेचारी स्लाइड कहाँ खिसक गई। और जो मैं लिखूँगा वो आपका लिख दूँगा, अरे the dimensions of all the terms, या चाहो तो वो 10th वाली लैंग्वेज बता सकते हो, LHS एंड RHS। बाकी थोड़ा ऐसा अच्छा लगता है। the dimensions of all the terms are same, you can write down here identical, so the equation is correct, valid, or whatever you are writing. So please write the final decision, the dimensions of all the terms are same, so the equation is correct. कर देंगे? यस सर। यस सर, डन। अब मैं इसमें से एक काम करता हूँ, सेकंड वाली छोड़ता हूँ, सेकंड आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस बता देता हूँ, जिनको एस भूल गया हो, एस यहाँ हुआ करता था डिस्टेंस, वैसे इसमें तो आएगा ही आएगा। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड इक्वेशन। ये हुआ करती थी, दीज वर द इक्वेशंस ऑफ मोशन। v square is equals to u square plus 2s. It is your equation and you have to check the correctness. What will you do? Same process. That means first of all we will write dimensions of left hand side is equals to v square. वो v आप बता ही चुके हैं, v is the final velocity, square of velocity. That means LT-1 whole square. और अगर LT-1 होल स्क्वायर है सो यू कैन राइट इट एज L स्क्वायर T-2। क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं? हाँ या ना बताएं। कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। v स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ LHS LT-1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर T-2। नाउ विल चेक द डायमेंशंस ऑफ RHS, and what is RHS? It is u square. That means again the square of the initial velocity having the dimensions LT-1 then 2. Now what is to be written in place of 2? 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? तो मैं एक बहुत सिंपल ही चीज़ बता देता हूँ। 2 की जगह हम लिखते हैं m0 L0 T0।
अब आप पूछेंगे वाई आई एम राइटिंग एम नॉट एल नॉट टी नॉट। ज़रा अपनी मीटिंग में देख के बताएं कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं इस समय। 20। बढ़िया। 20 क्या? 20 मीटर, 20 लीटर या 20 किलोग्राम? 20। एक्चुअली 20 स्टूडेंट्स मतलब 20, इट इज़ ए प्योर नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई नहीं कहेगा बोले आज की जूम मीटिंग में 40 किलो लोग थे, अगला बोला नहीं 40 किलो नहीं थे, 40 मीटर थे, मैंने खुद नापे थे एकदम लेंथ वाइज, 40 मीटर लोग। तो ध्यान देखना, इफ़ देयर आर 20, 40 और 30 नंबर ऑफ पर्सन्स then it shows it is a pure number, and pure number means no m, no l, no t. This too is a constant or pure number, na m, na l, na t. That means m not, l not, t not, और it is called dimensionless. इसी ढंग से जब आप ये घर पे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिएगा। अभी मैं आपसे, वैसे तो मैं शीट भेज दूंगा आपको, लेकिन आपसे कहूँगा लास्ट में होमवर्क में इसको नोट करना। इस हाफ की जगह पर भी आप क्या प्लेस करेंगे? एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, बिकॉज दिस हाफ दैट इज डायमेंशनलेस। तो इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आई ए एक्सेलरेशन, नाउ इट इज नोन टू यू एक्सेलरेशन विच वॉज एल टी माइनस 2 and the s means the distance, so it is l, and what will happen, the total will become l square t minus 2 plus l square t minus 2। कर दें यहाँ तक सॉल्व, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन सर। कर दें आराम से सारे लोग। डायमेंशंस ऑफ LHS एंड डायमेंशंस ऑफ RHS, शो देम एज l स्क्वायर t minus 2 फाइनली। डन सर। Is it done by all? यस सर। Okay. Then finally, now just see whether the dimensions of all the terms are equal or there is some difference. क्या सभी terms की dimension same है? यस सर। v स्क्वायर लेफ्ट हैंड की डायमेंशन क्या है? l t माइनस 2। राइट हैंड में u स्क्वायर था, इसकी डायमेंशन है l 2 t माइनस 2। फाइनल द डायमेंशंस ऑफ 2as, दीज आर ऑल्सो l 2 t माइनस 2। दैट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम, and that is the phenomena, the dimensions of all the terms are same, identical, or whatever you can write, homogeneous. So the equation is correct. So just write a line, declaration, final declaration, जो आपसे कहेगा क्या बोलेगा? The dimensions of all the terms are identical. The dimensions of all the terms are identical. So the given equation, yeah, so the equation is correct. कर दिया? यस सर। फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया सभी ने? यस सर। ओके, देन गो फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से एक बार, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t is equals to 2 pi under root l by g. For your convenience it is given l is the effective length and g is the acceleration due to gravity. ये कह रहा है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं आपके लिए, इसको मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब आप जा रहे हैं तो फिर आपका मेथड क्या होगा आप बताएंगे, फिर वहीं से डायमेंशंस ऑफ LHS एंड व्हाट इज LHS, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ये दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज द टाइम पीरियड। सो डायमेंशंस ऑफ LHS होंगी टाइम यानी कि t। नाउ सेकेंड हाफ, अब डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, सो गो फॉर
डायमेंशंस ऑफ RHS। अब मुझे बताएं, सबसे पहले इसमें दिक्कत आएगी 2 पाई। इस 2 पाई की जगह पे मैं क्या लूँ? क्या सभी इनके आंसर से सेटिस्फाइड हैं? यस सर। है, बिल्कुल है, क्योंकि वही बात आएगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई? पाई इज़ 22/7 एंड नोबडी विल से 22/7 किलोग्राम, 22/7 आवर्स, 22/7 months. Nobody will say this. That's why pi is a pure number, and pure number means it is dimensionless, m naught, l naught, t naught. Is it clear? Then go for the under root l, which is the effective length. So length is quite simple, and finally g. And ऐसा मत सोचना it is the acceleration due to gravity, then what will be the dimension? ये लास्ट टर्न पे भी आपसे कह रहा था, it is acceleration. हम इसमें किस फैमिली से आया है, किसकी वजह से एक्सेलरेशन है, वेदर इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार, स्कूटर, ट्रक और रेलवे इंजन, दैट डजेंट मैटर, इट इज़ द एक्सेलरेशन, किसी का भी हो एक्सेलरेशन है फाइनली। सो एक्सेलरेशन हैज़ द डायमेंशंस LT-2। और अगर आपने एक्सपोनेंट के लॉज ठीक ठाक पढ़े हैं, वैसे तो पढ़े ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, L विल गेट कैंसल्ड, ठीक, एंड कहाँ करूँ, चलो यहीं कर देते हैं यार, ये तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट T-2, पावर विल बिकम पॉजिटिव, एंड फाइनली यू आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ T² मीन्स T। अब क्या ख्याल है आपका, ये इक्वेशन वैलिड है या नहीं? वैलिड है। यस सर। वैलिड है। अरे वंदना, कौन सा क्वेश्चन नोट करने को रह गया? वो शीट में ये वाला, ये इसका आंसर कि ये वाला क्वेश्चन? चलो कर लो, हो जाए तो मुझे बता देना। कर दिया है ये वैसे, और कुछ रह जाए तो एक काम करना ना, एक बार लेक्चर से कर देना यार, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता दिया करो मुझे, तो फुर्ती से मैं पूछता भी हूँ। ओके सर। वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कर दें, वो तो कोई से भी 2-3 कर दें, सारे समझ में आ जाएंगे। डन सर। आराम से देखें, डायमेंशंस ऑफ LHS और डायमेंशंस ऑफ RHS निकालें मजे से। 2 पाई लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर फाइनली मुझे ये बताइएगा वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। करेक्ट है। करेक्ट। तो फिर एक काम कर दें, नीचे जी किसी को पढ़ने में आ रहा है? यस सर। यस सर। पढ़ो, बताओ ये क्या, बताओ ये क्या लिखा है, बताओ। सही है, इसलिए कहा था बेटा, जिस दिन ये पढ़ना सीख गए, मान के चलना तुम पढ़ने लगे, तुम हमारे साथ पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम यही कहते हैं, इसको सीख जाए पढ़ना, बस दैट्स ऑल। गुड, बढ़िया। तो आप समझ गए, तो हो गया सभी का, चलो नोटेड, या कोई रह गया? वंदना हो गया आपकी बार? नोटेड सर। अरे वंदना से पूछ रहा हूँ यार। यस सर, हो गया। हाँ। चले, एक कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैसियस मीडियम इज डिटरमाइंड। जो क्वेश्चन कर रहा था उसी का सिंपल मोड ये मौजूद है। इस क्वेश्चन को हम बता दें, इसको होमवर्क में डाल दीजिएगा, अभी मैं शीट आपको भेज दूंगा थोड़ी देर से। ये आपके लिए क्वेश्चन कैसा है होमवर्क में, ठीक है? नोट मत करो, वो तो समझ में आ जाएगा। शीट में जो मैंने नहीं किया वो तुम्हारे होमवर्क है। हिंट में दे देता हूँ, हिंट ये ध्यान देखना, स्पीड ऑफ साउंड में फिर ध्यान देखना क्या फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ। ये आपका E/ρ, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड आपकी LT-1 है। फिर ये मत पूछना स्पीड साउंड की कि आदमी की और ऑफ टाइगर, स्पीड इज स्पीड। देन E इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन कहाँ मिलेगा यार? स्ट्रेस अपॉन सर स्ट्रेन। अभी आपने बताया था। हाँ, स्ट्रेस अपॉन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपन ने आज ही किया है।
इसलिए मैंने कहा कोई ये मत कहना ये कहाँ मिलेगा, ये तो हमें मिले ही नहीं। तो मैंने कहा ये अपन आज ही कर रहे थे लेक्चर की स्टार्टिंग में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देता हूँ, मुझे याद है, चिंता मत करना, तुम याद कर लेना। और फाइनली रो इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी कहाँ मिलेगी, जो हम कल कर रहे थे उनमें थर्ड या फोर्थ नंबर पे थी। ml3। मेरी बात हिंट समझ में आ रही? आई एम नॉट राइटिंग इन प्रॉपर मैनर, ये केवल हिंट है। कैंसलेशन कर लेना, घुमा फिरा लेना, आपका यही आंसर आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर फाइनली यू हैव टू राइट डाउन द सेम थिंग, द डायमेंशंस ऑफ बोथ द स्टेप्स, टर्म्स या ऑल द टर्म्स आर सेम, आइडेंटिकल, होमोजीनियस, वॉट एवर यू आर राइटिंग, दैट्स वाई द गिवन इक्वेशन इज वैलिड और करेक्ट। बस यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कह रहा था वैलिडिटी, तो कहना इट इज़ वैलिड। समझ में आता है? तो ये आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देंगे। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब एक दूसरा टाइप, इस क्वेश्चन को देखें। अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी, वेयर x इज इन मीटर, x मीटर में मतलब समझ में आ रहा होगा, x इज लेंथ एंड t इज इन सेकंड, सेकंड का मतलब समझ में आ रहा है, t इज टाइम। इसका मतलब आप ध्यान देखें, आपको क्या गिवन है, द डायमेंशंस ऑफ x, ये लेंथ होगी, x इज ए लेंथ बिकॉज इट इज मेजर्ड इन मीटर। और क्या कह रहा है, t इज मेजर्ड इन सेकंड, t इज मेजर्ड इन सेकंड मतलब द डायमेंशंस ऑफ t आर। अब कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी गिवन है, आपको फाइंड आउट करनी है डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ठीक, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते रहेगा, इट इज़ ऑन द स्क्रीन। और देखने में कोई दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आई एम एस को दोबारा लिखता हूँ, आई एम राइटिंग एयर x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। जैसे ही आप इसको लिखते हैं, हम लोगों ने इस सेशन की स्टार्टिंग की थी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी फॉर ए वैलिड इक्वेशन, इट इज़ द गिवन इक्वेशन सो इट इज़ करेक्ट। द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर इक्वल, और ये हम कर भी चुके। तो हम सिंपल से एक बात बताएंगे, हम बताएंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ चलो ठीक है, डायमेंशनल, वो समझ जाओगे, डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान देखना, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहेगा, वो आपसे कहेगा सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब a का डायमेंशन भी इसके सेम होगा और bt का डायमेंशन भी इसके सेम होगा। तो बस दो पार्ट करूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहला कहेगा इस टर्म का डायमेंशन भी, और x की डायमेंशन हमें मालूम ही है। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ b कितनी हो जाएंगी, डायमेंशंस ऑफ b होंगी लेंथ। ये हमारा पहला आंसर हो गया, जल्दी निकल आया। सेकंड पार्ट में हम जाएंगे, और सॉरी b नहीं, वेरी सॉरी, इट वाज a, एक्सट्रीमली सॉरी, a की डायमेंशन x की थी, तो ये मैंने कहा ये आपकी a की निकल आई। और b पे जाओगे तो इस टर्म की भी सेम होंगी, bt इज इक्वल्स टू x, ये भी आपकी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, b और t, t की आपको मालूम है, तो ये रहा b, ये डायमेंशंस ऑफ t, टाइम की t हो गई। x की आपको मालूम है, ये l है ही, मैंने आपको नजर आ जाएगा b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, l अपॉन t। एज वी आर नाउ इन 11th, सो आई विल नॉट, हाँ l अपॉन t नहीं लिखूंगा, ये तुम्हें अंदाज लग गया होगा। आई विल जस्ट राइट एल टी माइनस 1, सो दैट्स माई सेकंड पार्ट। आराम से देखें, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कॉर्नर कई बार कट जाते हैं कैमरे में। देखें मज़े से, कोई डाउट हो किसी को तो मुझे पूछ लें, किसी को भी कोई भी डाउट हो आराम से पूछ सकते हैं आप। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी इस्तेमाल किया है मैंने, एज इट इज़ अ गिवन वैलिड इक्वेशन। एक्स की डायमेंशन आप देखेंगे, उसी एक्स की डायमेंशन जो मैं बात कर रहा था, एक्स की डायमेंशन ए के भी इक्वल होंगी और इसी एक्स की डायमेंशन बी टी के भी इक्वल होंगी। बस मैंने यही लिया है, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर ए और डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स और टी वो मुझे दिख गए, मीटर में है, सेकंड में है, सो दीज आर लेंथ एंड टाइम। और कोई डाउट, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताएं।
नहीं, ठीक, कर दें आराम से सॉल्व, और जैसे ही कर दें मुझे बताइएगा, ठीक है। और किसी का ना हुआ हो, किसी का नहीं हुआ हो तो वो ज़रूर बता देना। ठीक, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस बात। हो गया सभी का? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, नो सर। चल अब एक नेक्स्ट जाते हैं। कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट्स एज एफ इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। आपका कोई फोर्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान दिया होगा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस या लेंथ। ये आपका एफ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन रिपीट है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी के डायमेंशन पता लगाएं। क्या करोगे, पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। आपको मालूम है अरे एफ इज इक्वल्स टू मेरा कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। मुझे समझ में आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट है तो मुझे मालूम है डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स विल बी द लेंथ और डिस्टेंस, ये मुझे मालूम है। और एफ फोर्स है, बढ़िया। क्या कहेंगे ध्यान देखना, फिर पिछली बार की तरह आपको बता देते हैं फोर्स की डायमेंशन इसके भी इक्वल होंगी और इसी की डायमेंशन इसके भी इक्वल होंगी, बिकॉज फॉर ए वैलिड इक्वेशन, जो भी हमने करेक्टनेस भी चेक की 2-3 बार, सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए एग्जैक्टली। आओ 2 पार्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। पार्ट नंबर 1, सबसे पहले आप बताएंगे, एक बार ये तो लिख ही दें, और वो क्या लिख देंगे, फ्रॉम, चले इतना मेरे साथ साथ कर दें, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इतना दिखाते जाएं, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। सॉल्व द क्वेश्चन विद मी। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, बढ़िया, गुड वन। बाकी हम बाकी लोगों के लिए निकाल ही देते हैं। बढ़िया, आपने कर दिया। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी जाएंगे। फर्स्ट पार्ट बी का होगा सर ml-1t-2। बढ़िया, गुड वन। इसका मतलब अब आपको डायमेंशनल एनालिसिस आने लगी। फोर्स था अपना mlt-2, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है ना। चलो नहीं हो, किसी को समझ में नहीं आया तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। लाओ, कोई कहेगा mlt-2 कहाँ से घुस गए, तो उसके लिए एक स्टेप और बढ़ा दूँ, ठीक है। अभी सबका ख्याल करते हुए चलेंगे ना, हर आदमी का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अगली बार क्या कह दोगे, ए एल इज इक्वल्स टू, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर मैंने कहा चलो एक स्टेप सभी को दिख जाए। एल एल कैंसिल, आप बिल्कुल सही थे। ए इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये डायमेंशन ऑफ ए, चाहो तो ब्रैकेट लगाओ चाहो तो नहीं लगाओ, आप कह सकते हैं mt-2, और यू कैन राइट डाउन इट। और फिर मैंने कहा प्रिंटेड फॉर्म ml0t-2, हैंड रिटन फॉर्म दैट इज mt-2, सभी सही है। इसी तरह बिल्कुल आप सही थे। पार्ट नंबर 2 पे चले जाए। सर ये x को सर अपन ने l कंसीडर किया है, हाँ, ऊपर कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, कह रहे थे ना, कोऑर्डिनेट क्या शो करते हैं, कोऑर्डिनेट शोज द डिस्टेंस। लेंथ हाँ, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और दिस लेंथ इज 5। तो आपका इसलिए मैंने कहा था शब्दों का ध्यान रखना क्वेश्चन में बहुत ध्यान से। एक्स कोऑर्डिनेट दैट्स वाई एक्स इज लेंथ, और बाकी फोर्स का तो याद ही था। बढ़िया। और मैसेज में कोई डाउट किसी को? एक सेकंड, ठीक है, चले, कोई दिक्कत नहीं। इस बात पार्ट 2 तो आप कर ही लोगे। फिर चले जाओ, क्या कहोगे, वही बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा, इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा मैंने आराम से कर दिया, यानी कि आप कह देंगे बी एंड एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू mlt-2। चलो और क्या करूँ, और एक लाइन बढ़ाऊँ मज़े लेने के लिए, चलो बढ़वा दो और करते आना मेरे साथ साथ, क्योंकि कई लोगों का तो हो भी गया। mlt-2 वैसे तो ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, 11th में हो। चलो अभी 10th पास ही मान के चलूँ। एक l कैंसिल हो जाएगा, एक l ऊपर जाएगा, सो यू आर गेटिंग इट एज ml-1t-2। सो चेक आउट वेदर यू आर गेटिंग द बोथ आंसर्स।
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this question, it is the repeat for velocity and time given by a plus b plus t plus ct square. लेकिन ध्यान से आपके लिए होमवर्क है, इसलिए अब लिखना बंद करें और पेन रख के मेरी तरफ देखें। वेलोसिटी कह रहा है v इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर है, आपके वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। a की डायमेंशन बताओ, b की बताओ, c की बताओ। बहुत ध्यान से मुझे देखना, आई विल गिव जस्ट 30 सेकेंड्स एंड नॉट मोर देन दैट। द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर, दैट मीन्स द डायमेंशंस ऑफ a। ये जब आप लिखेंगे, क्योंकि अभी आप बोर्ड पैटर्न पे हैं, बोर्ड पैटर्न में एकेडमिक्स में आपको पूरा लिखना है। जब हम कॉम्पिटिशन्स की चर्चा करेंगे एक आध टर्न बाद, तो फिर अपन को ऐसे चलना है जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी आंसर तो भैया दोनों का एक ही आएगा, एक ही पैटर्न से आएगा। एकेडमिक्स में आपको शो करना होता है, तो मेथड मैंने बता दिया, पूरा लिखना। अब ध्यान से इधर देखो, डायमेंशंस ऑफ ए विल बी सेम एज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब बिल्कुल सही है। डायमेंशंस ऑफ ए क्या होंगे? एल टी माइनस वन। बी बाई टी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस वन, टी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल टी माइनस वन में टी मल्टीप्लाई करोगे तो ये रह जाएगा एल अकेला। ऐसे ही सी टी स्क्वायर, तो ध्यान देखना सी टी स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो क्या किया, एल टी माइनस वन बराबर सी टी स्क्वायर उधर ले गए, टी माइनस टू और हो जाएंगे, तो पता चल गया एल टी माइनस थ्री बराबर सी। बस ये है कि ऐसे मत करना, अभी मत करना, क्योंकि अभी आपको पहले बोर्ड में पास होना है। हर बार आप बोर्ड में पास नहीं किए जाएंगे, कई बार आपको भी होना पड़ेगा है ना। इस बार 10th वाले में मजे हैं, बोले सर पेपर होते नहीं, हम तो वैसे ही पास हो जाते हैं। बोर्ड की छोड़ो, आप तो 12th के भी तो कैंसिल हो गए। तो इस बार हुए, इस बार तो यार इस बार हुए सर मजे इस बार तो। हाँ, ऐसा नहीं, तुम इसको बिल्कुल मजे ले लो। बोले सर बोर्ड की छोड़ो, एकेडमिक छोड़ो, लिखना है ना, आप तो बस ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाला करो, हम सीधे IIT मेंस ही निकाल के जाएंगे। मैंने कहा पहले बोर्ड में पास होइएगा, उसके लिए मैंने कहा राइटिंग पैटर्न हो, लेफ्ट हैंड साइड इसकी डायमेंशन वो आप बता दिया। अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, होमवर्क में आपको करने हैं, ठीक है ना। एक आध और क्वेश्चन है, जैसे ये है, इनको हल्का सा ट्राई कीजिएगा। एक आध दो क्वेश्चन और हैं, इनमें ध्यान देखना। जैसे इसमें एक टर्म आएगा, अभी डाल दीजिएगा। हाँ तो अभी डालूंगा। एक टर्म आएगा साइन ओमेगा टी, और बताऊंगा साइन ओमेगा टी, साइन थीटा एज ए वैल्यू 1/2, 1/3 सॉरी 1/√2। तो ये याद रखना। एक आध जगह मैं हिंट दे देता हूँ, साइन ओमेगा टी सरीकी चीज़ें कैसी होंगी, दीज आर डायमेंशनलेस। बस एक आध दो जगह लगेगा डाउट, और बाकी आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। आज के टर्न को हम यहाँ विराम देंगे हम, ठीक है ना। टाइम वैसे ही मुझे लग रहा है अपने पास थोड़ा ही तो बचा होगा, ज़्यादा तो बचा नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस मोस्ट ऑफ द पार्ट। क्या पूछ रहे हैं? PDF इसका, हाँ इसका मैं शीट सेंड कर दूँगा ना, मैं कहता रहा हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस मेरा अंदाज है आपको समझ में आ गई होगी कम्प्लीटली। दूसरा नंबर मैंने कहा अब इनके एप्लीकेशन से स्टार्ट होंगे। पहला एप्लीकेशन एक तो करेक्टनेस कैलकुलेट करना, और कई बार कोफिशिएंट ABCD दिए गए, कोई अननोन क्वांटिटी दी, ABCD आर अननोन्स, उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गई होंगी। एक आध क्वेश्चन हम अगले टर्न पे लेंगे इनमें से, फिर हम एक और नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ न्यू फार्मूला और फाइंडिंग और डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रिलेशन, इक्वेशन, और जो भी आप कहना चाहें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आराम से। तब तक मैं आपसे आग्रह करूँगा इन 2 लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देख लें, इनको कर लें, क्योंकि अब आप जो है मिड ऑफ द टॉपिक में है। आगे का समझने के लिए आपको इनको हमेशा इनको कवर करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट हो फुर्ती से मुझे पूछ लो, कोई किसी को कोई चीज़ पूछनी हो।